Welcome to my YouTube channel. You are watching my YouTube channel Biology All About Life. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 होमोस्टेसिस का टॉपिक एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम जिस एनिमल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्थवॉर्म। आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि जो अर्थवॉर्म होते हैं ये लॉन्ग और ट्यूब्यूलर इनकी बॉडी होती है और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। अब सबसे पहले आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि ये जो अर्थवॉर्म होते हैं इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और ये लॉन्ग और ट्यूब्यूलर होते हैं। अर्थवर्म जो होते हैं ये फाइलम एनिलिडिया से बिलोंग करते होते हैं और इनका किंगडम भी एनिमेलिया है। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अब देखें जो अर्थवर्म है इनके पास ना ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसे हम मेटानिफ्रिडियम कह रहे हैं। हम इसे मेटानिफ्रिडियम क्यों कह रहे हैं हम इसे बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखें इसके हमने पहले बात की कि अर्थवर्म जो है इनके पास सेगमेंटेड है, इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइड है, तो हर सेगमेंट में मेटानेफ्रिडिया मौजूद है। अब ये बात देखें जो अर्थवर्म की बॉडी है वो क्या है, सेगमेंटेड है और हर सेगमेंट में एक पेयर मौजूद है मेटानेफ्रिडिया का। मतलब ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि हर सेगमेंट में 2 मेटानेफ्रिडिया मौजूद है। This system has an internal ciliated opening, the nephrostome, immersed in coelomic fluid and enveloped by network of capillaries. अब सेगमेंटेड बॉडी है, हर सेगमेंट में मेटानेफ्रिडिया है और जो वो सेगमेंटेड बॉडी मेटानेफ्रिडिया जो सेगमेंटेड बॉडी में मौजूद है उसकी इंटरनल ओपनिंग मौजूद है जिसे हम उस ओपनिंग को कह रहे हैं नेफ्रोस्टोम। देखें अर्थवर्म है एक सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, हर सेगमेंट में क्या मौजूद है मेटानेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया की जो ओपनिंग्स हैं उन्हें हम जो इंटरनल ओपनिंग्स हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं नेफ्रोस्टोम। और जो नेफ्रोस्टोम्स होती हैं उनके इर्द गिर्द वो सिलोमिक फ्लूइड से क्या होती है इमर्स्ड होती हैं, डूबी हुई होती हैं। उनके इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है सिलोमिक फ्लूइड होता है और ये इन्वॉल्व्ड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, उनके इर्द गिर्द जो होते हैं कैपिलरीज का नेटवर्क भी मौजूद है। नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड। अब इन जो ओपनिंग थी इसके जरिए सिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो कहाँ चला जाता है मेटानेफ्रिडिया में। अर्थवर्म हैज क्या है उसके पास मेटानेफ्रिडियम है, हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया मौजूद है। अब जो मेटानेफ्रिडिया की इंटरनल ओपनिंग है उसे हम क्या कह रहे हैं नेफ्रोस्टोम और नेफ्रोस्टोम क्या करती है सिलोमिक फ्लूइड को मेटानेफ्रिडिया में लेके जाती है। पेयर ऑफ नेफ्रिडिया फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट। हर सेगमेंट में क्या मौजूद है नेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया के इर्द क्या मौजूद है कैपिलरीज। और कैपिलरीज से क्या होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ से ब्लड से चला जाता है नेफ्रिडियम में और ये फिर आउटसाइड द बॉडी रिमूव हो जाता है, उसे हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। अब इंटरनल ओपनिंग का क्या नाम है नेफ्रोस्टोम और एक्सटर्नल ओपनिंग नेफ्रिडियोपोर। जो ओपनिंग उसकी बॉडी के अंदर ओपन हो रही है जहां से सिलोमिक फ्लूइड जा रहा होता है नेफ्रिडिया में उसे हम क्या कहते हैं नेफ्रोस्टोम। और फिर एक्सचेंज होने के बाद वो जो वेस्ट मटेरियल है सेल से रिमूव हो रहा है जिस ओपनिंग के जरिए हो रहा है उसे हम कह रहे हैं नेफ्रिडियोपोर। और ये वेस्ट मटेरियल मेनली क्या होता है वाटर, मिनरल साल्ट्स, अमोनिया और यूरिया। अब फिर देख ले नेफ्रिडियोस्टोम या नेफ्रोस्टोम क्या होती है कि टिपिकल नेफ्रिडियम कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड फनल और नेफ्रिडियोस्टोम विच ओपन्स इनटू सिलोमिक कैविटी। एक ओपनिंग होती है जो सिलोमिक कैविटी में जहां पे सिलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है वहां ओपन होती है। अब हम जहां तक क्या क्या बातें डिस्कस करके आए हैं कि जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, हर सेगमेंट में एक पेयर मौजूद होता है मेटानेफ्रिडिया का। अब मेटानेफ्रिडिया की जो ओपनिंग्स होती हैं
एक होती है एक्सटर्नल ओपनिंग, एक होती है इंटरनल ओपनिंग। जो होती है इंटरनल ओपनिंग वो सिलोमिक कैविटी में ओपन होती है, जहाँ पे सिलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है। अब सिलोमिक फ्लूइड जब वो ओपन उस कैविटी में हो रही है तो वहां से जो फ्लूइड है वो कहाँ चला जाएगा, नेफ्रीडिया में। और नेफ्रीडिया में क्या होता है कि उसके इर्द गिर्द होती हैं ब्लड की कैपिलरीज। वो ब्लड की कैपिलरीज से एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है, और जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें कंजर्व करना है वो ब्लड में चले जाते हैं, और वेस्ट मटेरियल मेटानेफ्रीडिया में। वहां से वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिमूव करवा दिया जाता है। कौन से पोर से, नेफ्रीडियो पोर से। अब देखें अर्थवॉर्म की बॉडी है, इसकी नेफ्रीडिया ओपनिंग कौन कौन सी है आप देखें। एक है नेफ्रोस्टोम और एक है नेफ्रीडियोपोर। अर्थवॉर्म है उसकी नेफ्रीडिया की जो मेटानेफ्रीडिया की ओपनिंग्स हैं, एक को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम, दूसरी को नेफ्रीडियोपोर। अब जो इसकी फर्स्ट ओपनिंग है नेफ्रोस्टोम, आप देखें वो इंटरनल बॉडी ओपनिंग है, यानी वो इनसाइड द बॉडी ओपन हो रही है। और जिसकी जो दूसरी ओपनिंग है नेफ्रीडियोपोर, ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी ओपन होती है, एक्सटर्नल बॉडी ओपनिंग है। अब देखिए नेफ्रोस्टोम में क्या होगा, ये इनसाइड द बॉडी ओपन हो रही है तो सिलोमिक कैविटी में ओपन होती है। वहां से फ्लूइड कहाँ चला जाता है, नेफ्रोस्टोम से मेटानेफ्रीडिया में। अब मेटानेफ्रीडिया के इर्द गिर्द होंगी ब्लड कैपिलरीज, वहां पे होगा एक्सचेंज, और फिर नेफ्रीडियोपोर से आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिमूव हो जाएगा वेस्ट। सिलोमिक फ्लूइड इंटर्स इन नेफ्रीडिया बाय नेफ्रोस्टोम। सिलोमिक फ्लूइड इंटर होता है नेफ्रीडिया में नेफ्रोस्टोम से, और फिर नेफ्रीडिया के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं वहां पे आयन एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज होता है, और वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिमूव करवा दिया जाता है नेफ्रीडियोपोर से। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें कि इसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, और ये कैविटी के अंदर ओपन हो रही है। अब इस बात पे देखें, ये है अर्थवॉर्म। अब उसके सेगमेंट्स यहाँ दिखाए गए हैं, अगर आप देखें ये सेगमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट यहाँ दिखाए गए हैं। अब जो नेफ्रोस्टोम है वो कैविटी के अंदर ओपन हो रही है। अब यहाँ से सिलोमिक फ्लूइड एंटर होता है मेटानेफ्रीडियम से, और इसके इर्द गिर्द है ब्लड की कैपिलरीज, यहाँ पे होता है एक्सचेंज। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो चला जाता है इस मेटानेफ्रीडिया में, यहाँ से ब्लैडर में जब स्टोर होता है और नेफ्रीडियोपोर से बॉडी से रिमूव करवा दिया जाता है। बहुत ही सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका। आप समझे कि नेफ्रोस्टोम से सिलोमिक कैविटी में जो वेस्ट मटेरियल है वो नेफ्रोस्टोम में इसके अंदर जाएगा, यहाँ से एक्सचेंज होगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं वहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा नेफ्रीडियोपोर से रिमूव करवा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon.